द डिस्ट्रीब्यूशन। आज आपका टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों आप देखेंगी पेज 49 पे ये दिया गया है, आपकी बुक में पेज 49 पे ये टॉपिक दिया गया है। इसकी डेफिनेशन ये है, द डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी distribution of a scarp। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि जो आप लोग फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन of sample mean x bar is the sampling distribution of mean, sampling distribution of means। तो आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे ही है, sampling distribution of means। मीन्स का मीनिंग ये है कि एक मीन नहीं है, बहुत सारे मीन्स, यानी कि एक्स बार आपके पास, इसकी आपने अब इसको समझने के लिए आपको उन्होंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी है। और वो सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके पास पॉपुलेशन है n=5 और वो आपके पास क्या है, उसके नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले अभी उन्होंने साथ साथ आपको एग्जांपल दी है और साथ साथ उसकी वजाहत भी की है। उसकी वजाहत कैसे की है कि सबसे पहले आपको पता है पॉपुलेशन का मीन क्या होता है, म्यू का फार्मूला है समेशन xi/n, आपको पता है, एंड दिस इज़ इक्वल, इन सारों को आपने जमा किया और 5 पे तकसीम कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ गया 3। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन मीन म्यू। इसी तरह पॉपुलेशन का सिग्मा, अब पॉपुलेशन के सिग्मा का फार्मूला क्या है, ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n और सारे का स्क्वायर। अब इसमें आपके पास x क्या है 1, म्यू का आंसर आपके पास आया 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और सारों को आपने जमा किया प्लस वेयर आई वेयर इज़ 1 से निकला। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखनी है आपने, फिर आपने तीसरी वैल्यू देखनी है, फिर आपने चौथी वैल्यूज़ देखनी है, सारों को आपने माइनस और 5 माइनस 3, इन सारों को आपने जमा किया और उसको नंबर ऑफ तकसीम जो है 4 माइनस यहाँ भी 3 आपका आएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं और सारे का स्क्वायर। इसकी जब आपने कैलकुलेशन की तो इसका जो आंसर है वो आया 1.414। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन सिग्मा, दिस इज़ द पॉपुलेशन मीन, ये दोनों चीज़ें आ गई। क्योंकि ये पॉपुलेशन की बात हो रही थी तो पॉपुलेशन में आपका n जो है वो 5 था और उनकी वैल्यूज़ आपके पास थी 1 2 3 4 5। आपने पॉपुलेशन का मीन निकाला और पॉपुलेशन, यहाँ अभी आपका आधा क्वेश्चन ही उन्होंने आपको गिवन दिया और आधा ही उसका सॉल्यूशन है। अब आगे वो ये कह रहा है कि आपके पास स्मॉल n है जिसका साइज़ ये है आपके पास, और वो आपने विद रिप्लेसमेंट से आपने लेना है। अब आप खुद देखें, विद रिप्लेसमेंट से मैंने आपको बताया था n की पावर n होता है, तो n आपका 5 है और n है, तो ऑल पॉसिबल जो सैम्पल्स हैं वो आपके पास क्या बन जाएंगे, विद रिप्लेसमेंट से 25 सैम्पल यानी कि 25 सैम्पल्स आपके बन जाएंगे। और वो कैसे आपके पास बनेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगी ऑल पॉसिबल
सैम्पल्स। और वो कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपके बन जाएंगे। ये आपको पहले मैंने बनाने बताए भी हैं फर्स्ट ईयर में, ये आपने किया हुआ है। फिर इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। इसी तरह 4 1, इसी तरह 4 3 4 4 4 5। ये सब आपकी बुक में भी ये बने हुए हैं 5 1, और आपको आने चाहिए बनाने 5 3 5 4 और 5 5। तो इस तरह ये आपके 25 और पॉसिबल सैम्पल्स ही आपके बन गए। अब आपने इनके मीन्स, अब आपने इनके पॉसिबल मीन्स मीन कि आपने एक्स बार आपने इनका निकाल। ये आपके पास जो था ये पॉपुलेशन का मीन था, ये आपके पास था पॉपुलेशन का जिसको म्यू कहते हैं। और ये अब आपके पास है सैम्पल मीन्स, पॉसिबल सैम्पल मीन्स। अब आप देखिए सबसे पहला आपका सैम्पल मीन क्या है? 1 1। 1 1 का क्या मीनिंग है कि 1 + 1 डिवाइडेड। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 1। ये मैं सबसे ऊपर आपको मेंशन कर रही, ये 1 आ गया। दूसरा सैम्पल मीन आपके पास क्या है? तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसका आ जाएगा 1.5। तो इसके ऊपर आपने 1 इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + 3। ये मैं इंडिविजुअल आपको बता रही हूँ। तो इसका आपके पास ये है। इस तरह आपने हर वैल्यूज़ की दोनों वैल्यूज़ को जमा, इसके बाद अपना आपके पास आ जाएगा 1 + 4, ये आ जाएगा दिस, और ये आपके पास 2, इसका आंसर आ जाएगा 2.1 5 1 + 5 6, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह आपके पास ये सारे जो हैं, या इसका आंसर आपके पास 2 1 का भी आंसर 1.5 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा दिस, इसका क्या आएगा 2 इसका क्या आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3.5, इसका 1 था, ये आ जाएगा दिस 3 3.5 4, और यहाँ पे फिर आपका 2.5 3 3.5 4 4.5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 3.5 4 4.5, और ये 5। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास इसी तरह मीन्स आ जाएंगे। और ये मैंने आपको वैसे भी फर्स्ट वाले कॉलम के आपको बना के बता भी दिए हैं कि ये 1 1.5 दिस ये सारे आंसर आपके पास। जब आपके पास यहाँ तक, अब इन आंसर्स को हम सीक्वेंस से, यानी कि पहला आंसर है 1, दूसरा है 1.5 2.5 3, फिर आपका आ जाएगा 1.5 2.5 3 3.5, उसके बाद 3 3.5 और 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 3 3.5 4 4.5, और आखिर में 3 3.5 4 4.5 और 5। तो ये आपके सारे जो हैं दीज आर एक्स बार, यानी कि ये आपके सैम्पल मीन्स है। समझिए आधा क्वेश्चन आपका हो गया। यानी कि पहला काम आपका क्या था? आपने पॉपुलेशन का मीन निकाला, फिर आपके पास सिग्मा आ गया, वो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपने ऑल पॉसिबल सैम्पल बनाए, उनके मीन्स आ गया, और वो मीन्स आपके ये आ गए एक्स बार। यहाँ तक आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, उसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा उसका ये है कि आपने एक्स बार लिखना है, और दूसरे नंबर पे उसकी जो है, यानी कि उसके 2 हिस्से हैं। पहला क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
और वो कैसे आएगी कि आपने एक्स बार, अब आपके पास मीन क्या है, 1 है, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। अब आपने 1 देखना है कितनी दफ़ा है, देखिए कितनी दफ़ा है, 1 सिर्फ यहाँ एक दफ़ा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, 1। 1.5 कितनी दफ़ा है, देखिए 1 और 2, 2 दफ़ा, ये आपका 2 दफ़ा। उसके बाद 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3, वो आपका 3 दफ़ा। 2.5 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, वो 4 दफ़ा यूँ आ जाएगा। 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, ये आपने गिनते 1 2 3 4, ये 5। 3.5 फिर 4 दफ़ा है, और 4 3 दफ़ा, और 4.5 2 दफ़ा, और 5 जो है वो 1 दफ़ा। तो ये आपने इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। और इन सारों को जब आपने जमा किया तो वो आपके पास क्या आया, 25। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे आएगी, वो आपकी आ जाएगी एक्स बार, फिर आपका वैसे ही 1 0 1.5, दिस 3.5 4 4.5 और 5। और प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या होता है, उसकी अपना साइन लेना है एफ ऑफ एक्स बार, या दिस इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स बार। अब आपको पता है 1 की फेवर में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो 1 की फेवर में कितने हैं, 1, तो आपने 1 आ जाएगा, और टोटल कितने आएंगे, 25। 1.5 की फेवर में कितने हैं, दिस और दिस। उसके बाद 3/25, 4/25, 5/25, 4/25। इस तरह आपने इनका, और आप इन सारों को जब जमा करेंगी तो वो आपके पास आ जाएगा 25/25, और दिस, यानी कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ जाए। ये आपके पास 2 चीज़ें आ गई, ये आपकी एक आ गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ही काफ़ी है। आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझें कि इसके 3 स्टेप्स मैं फिर दोबारा समझा रही हूँ। पहले नंबर पे आपके पास पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का सिग्मा आ गया। फिर आपने और पॉसिबल सैंपल बनाने हैं, उनके इस तरह मीन्स आपको मैंने ये सारे बताए इस तरह आएंगे, और उनके आंसर्स ये आ गए। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। उसके फिर आगे 2 स्टेप है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें ये आपके पास यह, अब आगे इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियस वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में आपको से, आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।